अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसका टाइटल है एंड ऑफ टर्म। एंड कहते हैं इख्तिताम को, टर्म कहते हैं दुरानिये को। यहाँ से दुरानिये से मुराद राइटर का हाथ तालीमी दुरानिया होगा। ठीक है, तो एंड ऑफ टर्म का मतलब ये होगा कि तालीमी दुरानिये का इख्तिताम। डेविड डच इसको लिखने वाला है और इस चैप्टर में वो अपना ज़ाती पर्सनली जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहा है आप लोगों के साथ। जो स्कूल लाइफ का उसका एक्सपीरियंस है उसके बारे में वो आपको बताएगा कि उसका जो स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो कितना अच्छा रहा या कितना बुरा रहा, वो आपके साथ शेयर कर रहा है। कहते हैं आई बिलीव, मुझे यकीन है, अ स्कूल टीचर के स्कूल के एक उस्ताद ने रोट अ बुक, एक किताब लिखी होगी, सम ईयर्स अगो, कुछ अरसा पहले। कहता है मुझे यकीन है कि स्कूल के उस्ताद ने चंद साल पहले एक किताब लिखी होगी विद टाइटल, इस अनवान के साथ, फ्राइडे, जुमे का दिन, थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है। यानी मुराद ये है कि वो जब जुमे का दिन आएगा तो उसने शुक्र अदा किया होगा खुदा पर का कि जुमे का दिन आया है, और इस पे इसने पूरी क्या लिखी होगी जी, किताब लिखी होगी। कहता है दैट फ्रेज़, ये जो जुमला है, एक्सप्रेसिस, तर्जुमानी करता है, परफेक्टली, मुकम्मल तौर पर। ये जुमला मुकम्मल तौर पर तर्जुमानी करता है माई एटीट्यूड, मेरे रवैये की। कहता है ये जुमला मेरे रवैये की मुकम्मल तौर पर तर्जुमानी करता है टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड, टू द अराइवल, आमद पर, ऑफ द वीकेंड, हफ्ते के अख्ताम की। ये जुमला हफ्ते की अख्ताम की आमद पर मुकम्मल तौर पर मेरे रवैये की तर्जुमानी करता है ड्यूरिंग टर्म, तालीमी दुरानिये के दौरान। कब जी? कहते हैं व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, जब मैं स्कूल का लड़का था, मतलब है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। कहता है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मैं भी, मेरा एटीट्यूड वीकेंड पे भी बिल्कुल ऐसा होता था। और असल में ये जो टीचर जिस चीज़ की तर्जुमानी कर रहा है वो असल में मेरी ही बात बता रहा है। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, अब क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करता था अपने स्कूल लाइफ में, वो आपको बता रहा है। कहता है द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, द डेली, रोज़ाना का, ग्राइंड ऑफ स्कूल, स्कूल का मुशक्क़त भरा काम, ग्राइंड, पीसने वाला, ऐसा काम जो आपको पीस डाले, आपको मुश्किल में डाले। ठीक है, द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, स्कूल का रोज़ाना का मुशक्क़त भरा काम, विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, अपने बहुत ज़्यादा काम के साथ, अबंडेंट, कसीर, बहुत ज़्यादा, होमवर्क, काम। ठीक है, इट्स फियरस कंपटीशन, इसका शदीद मुकाबला, फिरस शदीद, कंपटीशन मुकाबला। कहते ये सारी चीज़ें मुझे फ़ेस करना थी स्कूल में। एक तो ये था कि स्कूल में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, दूसरा क्या था जी, जब घर आता वहाँ पे होमवर्क होता बहुत ज़्यादा, कंपटीशन आपस में स्टूडेंट्स का होता, एंड द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, द सेंस, एहसास, ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, कभी भी पुरस्कून ना होने का, और कभी भी रिलैक्स कहते हैं पुरस्कून को, कभी भी पुरस्कून ना होने का एहसास, प्रेस्ड हैवीली, मुझ पे शदीद दबाव डालते उपान मी, मुझ पर वो क्या करते जी, शदीद दबाव डालते, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद, दैट आई ऑफन इन्जॉयड द एक्चुअल क्लास रूम वर्क, कि आई ऑफन इन्जॉयड, मैं अक्सर लुत्फ़अंदोज़ होता था, द एक्चुअल क्लास रूम वर्क, हकीकी क्लासरूम के काम से। कहता है हकीकी जो क्लासरूम का काम था, स्कूल का जो काम था, उससे मैं बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होता था, लेकिन जो बाद में घर में होमवर्क करना पड़ता था या ये जो जब मैं कंपटीशन देखता था तो ये चीज़ें मुझे कभी भी पुरस्कून ना रखती थी, तो इस वजह से मैं स्कूल लाइफ को पसंद ना करता था। कहता है वेकिंग अप, बेदार होना, इन द मॉर्निंग, सुबह, कहते हैं सुबह सुबह बेदार होना, विद द नॉलेज, ये जानते हुए, नॉलेज कहते हैं ना इल्म, ये इल्म रखते हुए। ठीक है, ये इल्म रखते हुए, ये जानते हुए सुबह बेदार होना, दैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट, दैट वन के किसी को, यानी मुझे या हमें, सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ द बेड, बिस्तर से उठना है। कहता है सुबह जो ही सुबह की आमद होती तो ये एहसास होता, हर एक को पता होता कि चाहे उसकी मर्ज़ी है या नहीं है, उसे नींद आई है या वो मज़ीद सोना चाहता है या उठना चाहता है। कहता है इसके बावजूद क्या होता जी, हमें पता होता कि हमने हर सूरत में क्या करना जी, बिस्तर से उठना है। दैट देयर वाज नो पॉसिबिलिटी, और ये कि इस चीज़ का कोई इम्कान नहीं है, ऑफ टर्निंग अवर, कि हम करवट को बदल लें। कहता है करवट बदलने का कोई जो इम्कान है वो नहीं है, फॉर एन एक्स्ट्रा डोज,
इजाफी नींद के लिए। डोज वैसे कहते हैं खुराक को, यहाँ मुराद होगा नींद। कहता है ये हमारे जहन में होता कि अब इजाफी नींद के लिए करवट बदल कर सोने की का कोई चांस या कोई मुमकिना बात नहीं है, हमें स्कूल के लिए उठना है। एंड सीइंग, और ये देखना, द आवर्स ऑफ स्कूल, के स्कूल के जो औकात हैं, स्कूल के जो घंटे हैं, स्ट्रेचिंग अहेड, वो आगे फैले हुए हैं। मतलब ये है कि अब पता चल जाना था कि अब हमने उठना है क्योंकि स्कूल का वक्त आगे करीब आ रहा है, फैल रहा है, तो हमें उस वक्त तक क्या करना है जी, स्कूल पहुंचना है। ये कहता है सारा कुछ क्या था, वाज अ डिज़मल एक्सपीरियंस। कहता है ये एक अफसरदा, डिज़मल का मतलब क्या होता है जी, अफसरदा एक्सपीरियंस, तजर्बा था। ये एक अफसरदा तजर्बा था, स्पेशली ख़ास तौर पर ऑन अ मंडे, सोमवार के दिन। ख़ास तौर पर कहता है सोमवार के दिन हम और ज़्यादा क्या हो जाते जी, मायूस होते आम दिनों के मुकाबले में। कहता वी हैड अ मेड वंस। कहता है कभी ये था कि हमारे पास एक मुलाजमा हुआ करती थी। मेड क्या होती है जी, मुलाजमा। हु वुड क्लाइम, जो चढ़ा करती थी, ईच मॉर्निंग, हर सुबह, जो हर सुबह चढ़ा करती थी, विद ग्रिम स्टेप्स, अपने अफसरदा कदमों के साथ, जो अपने अफसरदा कदमों के साथ आया करती थी, अप टू द एटिक फ्लोर, बलाई हिस्से में। एटिक क्या होता है जी, घर का ऊपर वाला हिस्सा, जो आप कहते हैं दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, तो उसको कहते हैं एटिक फ्लोर, ठीक है। वो घर के बलाई हिस्से में आया करती थी, वेयर लॉयनल, जहाँ पे लॉयनल एंड आई स्लेप्ट, और मैं सोए होते थे, जहाँ पे मैं और लॉयनल सोए होते थे। लॉयनल उसका भाई है, ठीक है। इन वन बेडरूम, एक ख्वाबगाह में, जहाँ पे एक ख्वाबगाह में लॉयनल और मैं सोए होते थे। एंड माई सिस्टर, और मेरी बहन सेल्विया इन अनदर, दूसरी जगह पे, जहाँ पे मैं और लॉयनल एक ख्वाबगाह पे सोए होते, जबकि मेरी बहन जो है वो दूसरी जगह पे सोई होती। एंड अनाउंस, और वो ऐलान करती, इन डीप, गहरे, फ्यूनरल टोन्स, फ्यूनरल मातमी अंदाज, ठीक है, अफसुर्दगी से, वो मातमी टोन्स अंदाज में, वो मातमी अंदाज में या अफसुर्दगी से ऐलान करती। क्या ऐलान करती जी, लॉयनल, डेविड, सेल्विया, यानी हमारे नाम लेती, टाइम, और साथ ही कहती कि वक्त हो गया है, यानी मैं ये कहती कि अब उठने का वक्त हो गया है, अब आपने क्या करना है जी, स्कूल के लिए तैयार होना है। आई यूज़ टू लाई, कहता है आई यूज़ टू लाई, मैं कहता है लेटा रहता, वेटिंग, इस इंतज़ार में, फॉर दैट ओमिनस ट्रेड, दैट के वो ओमिनस अफसरदा, ट्रेड चॉप अंदाज, ठीक है, ऑन द अनकारपेटेड एटिक स्टेयर्स। कहता है मैं क्या होता, मुझे पता होता कि मैं बेदार हूँ, मैं सारा सुन रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या होता, आई यूज़ टू लाई, कहता मैं बिस्तर पे पड़ा रहता, वेटिंग, इंतज़ार करता, फॉर दैट ओमिनस ट्रेड, उस मायूस या उस अफसरदा चाल की, अंदाज की, ऑन द अनकारपेटेड एटिक स्टेयर्स, कहाँ पे जी, ऑन द अनकारपेटेड, बगैर कालीन के, एटिक स्टेयर्स, बलाई सीढ़ियों पे। कहता है बगैर कालीन की बलाई सीढ़ियों पे आने वाली उस आवाज़ के इंतज़ार में मैं क्या करता जी, बिस्तर पे सोया रहता। एंड द वॉइस, और ये जो आवाज़ जो थी, इट हरल्डिड का मतलब क्या होता है जी, निदा करने वाला, ऐलान करती, जो निदा करती। कहता है ये निदा करती हुई जो आवाज़ थी, साउंडेड इन माई ईयर्स, कहता है ये मेरे कानों में सुनाई देती, लाइक अ समन, के बुलावा हो, टू डैमनेशन, जहन्नुम का। समन कहते हैं बुलावा, ठीक है, डैमनेशन क्या होता है जी, जहन्नुम। कहता है ये आवाज़ हमें ऐसे लगती कि जैसे क्या है जी, कि जहन्नुम का बुलावा है। द एंटिसिपेशन वाज ऑलवेज वर्स देन द रियलिटी। एंटिसिपेशन, पेशन गोई, बाद में पेश आने वाले हालात। द एंटिसिपेशन, कहते हैं पेशन गोई जो है, वाज ऑलवेज वर्स, वो हमेशा बदतरीन होती, दैन द रियलिटी, हकीकत के मुकाबले में। कहता है हकीकत के मुकाबले में जो पेशन गोई है वो हमेशा क्या होती जी, बदतरीन होती। ये मतलब ये वो कह रहा है असल में कि जो रियलिटी में हम फेस करते, उससे भी बुरे वो हालात होते जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे होते, जिनकी हम तवक्को कर रहे होते। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आता, एवर बीइंग, कभी भी, स्पेशली, ख़ास तौर पर, मुझे याद नहीं आता कि कभी भी ख़ास तौर पर, अनहैप्पी, में नाखुश हुआ हूँ, इन क्लास में। मुझे ये कभी भी याद नहीं आता कि ख़ास तौर पर कभी मैं क्लास में नाखुश हुआ हूँ। बट द ओप्रेसिव वेट ऑफ द नॉलेज, बट द ओप्रेसिव दबाव डालने वाला, बोझ डालने वाला, बट ओप्रेसिव दबाव डालने वाला, वेट बोझ, लेकिन दबाव डालने वाला बोझ, ऑफ द नॉलेज इल्म का, लेकिन इल्म का
दबाव डालने वाला बोझ ऑफ अ फुल डे स्कूल, पूरे दिन के स्कूल का। लेकिन पूरे दिन के स्कूल के इल्म का दबाव डालने वाला बोझ अहेड वो सामने होता। रिमेंड अ करेक्टरिस्टिक सेंसेशन, ये नुमाया खसूसियत रही। करेक्टरिस्टिक नुमाया, सेंसेशन खसूसियत, ये नुमाया खसूसियत रही ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपने में, ये मेरे बचपने में नुमाया खसूसियत रही। एंड डिसअपियर्ड, और गायब हुई। ऑनली, सिर्फ उसी वक्त, और उसी वक्त ये दूर हुई। आफ्टर आई हैड लेफ्ट द स्कूल, जब मैंने स्कूल को छोड़ दिया। एंड इंटर द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहाँ पे क्या था जी, वेयर द स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस टू बी अटेंडेड, जहाँ में स्मॉलर यानी कंपैरेटिव डिग्री, जहाँ पे जो था स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस, स्मॉलर यानी कंपेयर किया जा रहा है स्कूल के साथ, जहाँ स्कूल के मुकाबले में थोड़ी क्लासें पढ़नी पड़ती। एंड द फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट, और एक तालिब इल्म को आज़ादी होती टू कम एंड गो, आने और जाने की, और एक तालिब इल्म को आने और जाने की आज़ादी होती। यानी स्कूल में तो ये नहीं था, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्या होता जी, एक तालिब इल्म अपनी मर्ज़ी से आ और जा सकता था। कहते हैं जब ये सब कुछ मैंने देखा तो वो जो मेरी नुमाया जो एहसास था स्कूल के बारे में, फीलिंग्स थी खौफ की, वो क्या हो गई जी, दूर हो गई। मेंट अ कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ड, कहते हैं मेंट इसका मतलब ये था अ कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ, एक मुकम्मल तौर पर नई तरह का एकेडमिक वर्ल्ड, तालीमी दुनिया थी। कहते हैं यूनिवर्सिटी जो थी वो ये समझ लें कि मुकम्मल तौर पर एक नई तालीमी दुनिया थी, जहाँ पे क्लासें भी थोड़ी लेनी पड़ती थी और स्टूडेंट को आने जाने के बारे में कोई इतना ज़्यादा जो है वो पूछा नहीं जाता था। टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग, टू वेक अप बेदार होना, ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग जुमरात की सुबह, जुमरात की सुबह बेदार होना। टू फील, इस एहसास के साथ, द एंड ऑफ द वीक, के हफ्ते का अख्ताम जो है ऑलरेडी पहले ही लाइंग अहेड, आगे होने वाला है। इस एहसास के साथ बेदार होना कि हफ्ते का अख्ताम होने वाला है। कहता है जुमरात, कहते कहते तो जुमरात जो थी उस दिन थोड़ी सी तसल्ली ये होती कि अब क्या जी जो हफ्ते का अख्ताम, वीकेंड आने वाला है। आगे बता रहा है आपको डिफरेंट, ठीक है। फ्राइडे मॉर्निंग, जुम्मे की सुबह, वाज पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड, पॉजिटिवली कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, और रोज़ कलर्ड, खुशी का दिन होता है। रोज़ कलर्ड क्या है जी, यानी जिस तरह होता है ना कि वो फूल खिले हुए हों, उसका ये मतलब है खुशी का दिन। कहते हैं जो जुम्मे की सुबह थी वो क्या थी, एक मुकम्मल तौर पर खुशी का दिन होता। द लास्ट पीरियड, आखिरी पीरियड, पीरियड होता है ना दुरानिया, जैसे आप कहते हैं ना ये मेरा पहला पीरियड है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। द लास्ट पीरियड, आखिरी पीरियड, एज ईच ऑफ आवर लेसन वाज कॉल्ड, अब पीरियड को एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या है जी, एज ईच ऑफ आवर लेसन वाज कॉल्ड, जिस तरह कि हमारे हर सबक का नाम ये दिया जाता है कि ये इंग्लिश का पीरियड है, ये उर्दू का है, ठीक है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे कहता है जुम्मे के दिन हमारा जो आखिरी पीरियड होता, वट एवर द सब्जेक्ट, चाहे किसी भी मजमून का होता, हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर, हैड इसमें स्पेशल खास तौर पर हैप्पी खुशगवार फ्लेवर, चाशनी होती, फ्लेवर कहते हैं जायके को, ठीक है। तो कहता है वो जिस भी मजमून का होता उसमें ख़ास खुशगवार चाशनी होती ऑफ द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के अख्ताम की। कहता हमें ये कोई परवाह ना होती कि हम आखिरी क्लास किसकी पढ़ रहे हैं, आखिरी पीरियड कौन सा है, बस हमें ये पता होता कि बस ये पढ़ के आगे हमारे पास 2 छुट्टियाँ आने वाली और हफ्ता ख़त्म होने वाला है। एंड वन वॉकड होम, और कहता है हम में से कोई क्या होता है जी, वॉकड होम, घर चलता हुआ आता, और मैं जो है वो घर चलता हुआ आता फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून, जुम्मे की सपहर को। कहता है जुम्मे की सपहर को, जो दोपहर जो थी उसमें मैं अपने घर चलते हुए आता। हाउ एवर मच होमवर्क हैड बीन असाइंड फॉर द मंडे, कहता है इससे कोई गर्ज ना होती कि सोमवार के लिए कितना ज़्यादा काम दिया गया है। हाउ एवर, ताहम, मच होमवर्क हैड बीन असाइंड, कितना ही ज़्यादा काम दिया गया हो फॉर द मंडे, सोमवार के, कहते सोमवार के लिए बेशक कितना ही काम दिया गया हो, हम खुशी खुशी क्या होते जी, घर आते। विद द ट्रेड, इस अंदाज में, कहते इस अंदाज में चलता हुआ था ऑफ एन स्कैप्ड प्रिजनर, कि जैसे भागा हुआ कैदी हो, स्कैप्ड भागना, भागा हुआ, ठीक है, प्रिजनर्स कैदी। कहता है मैं हम उस अंदाज में चाल चल के, उस चाल में जो है वो घर आते कि जिस तरह एक अरसे से कैद हुआ वो मुजरम जो है, कैदी जो है वो भाग के घर आता है, उसको जितनी खुशी होती है हमें भी उतनी खुशी होती। फ्राइडे नाइट, जुमे की जो रात थी, विद 2 सॉलिड हॉलीडेज़, 2 मुकम्मल छुट्टियों के साथ, बिफोर स्कूल अगेन, दोबारा स्कूल जाने से पहले। कहते जुमे की रात दोबारा स्कूल जाने से पहले मुकम्मल 2 छुट्टियों के साथ, वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक, वो हफ्ते की बेहतरीन रात थी। यानी कहता है हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो रात होती है वो कौन सी होती है जी,
हफ्ते की होती है, क्योंकि हमें पता होता है आगे 2 छुट्टियां आ रही होती हैं। सैटरडे नाइट, हफ्ते की रात, विद स्टिल अ होल डे, जिसमें भी एक पूरा दिन होता, बिटवीन इट, इसके दरमियान, एंड मंडे, और सोमवार के दरमियान। हफ्ते की रात के उसके दरमियान और सोमवार के दिन भी मुकम्मल एक दिन होता, वाज प्लेजेंट, उस वो भी खुशगवार होती, इन अ क्वाइट डिफरेंट वे, मुख्तलिफ अंदाज में, कहता है वो भी एक मुख्तलिफ अंदाज में क्या होती जी, खुशगवार होती। संडे नाइट, लेकिन इतवार की रात जो थी, वाज फुल ऑफ द थ्रेट, वो खौफ से भरी होती, ऑफ मंडे मॉर्निंग, सोमवार के सुबह की, वो सोमवार के सुबह के खौफ से भरी हुई होती। कहता है जुमे को हम इंजॉय करते कि 2 दिन है, हफ्ते को इंजॉय करते कि चलो मैं एक दिन और छुट्टी है, लेकिन जब इतवार की रात आती, ठीक है, तो ये खौफ आता कि हम सुबह हमने क्या करना है जी, कॉलेज जाना है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम इंशाल्लाह क्या कर लेंगे जी, कंप्लीट कर लेंगे। खुदा हाफिज़।